देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 9 है। हमने 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक खंड कीजिए। अब आपको चाहे का करो चाहे खा करिएगा, ठीक है। हम आपको का बता रहे हैं पहले, ठीक है। तो क्या दिया गया है, समाकलन कीजिए। इंटीग्रेशन हमको दिया गया 2 प्लस साइन 2x अपान 1 प्लस काज 2x और e की पावर x dx, ये हमको दिया गया। तो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, देखिएगा हल करेंगे। इसका इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x अपान 1 प्लस कॉज 2x, ठीक है बेटा। ये हमको दिया गया है e की पावर x dx, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि हम चूंकि इधर देखिएगा हम थोड़ा लिख देते हैं, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉज x, ठीक है। और कॉज 2x बराबर क्या होता है, कॉज 2x बराबर होता है 2 काज स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ये माइनस का इसको हम इधर लाएंगे तो 1 प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉज 2x बराबर 2 काज स्क्वायर x, ठीक है बेटा। तो इन दोनों के मानों को हम यहाँ पे रख देते हैं। क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये हमारे पास आएगा 2 प्लस 2 साइन 2x का रखना है तो 2 प्लस 2 साइन x और कॉज x अपान, इसको हम पूरे को लिख सकते हैं 2 काज स्क्वायर x, ये आपका आएगा और इनटू में e की पावर x dx, ठीक है बेटा। अब यहाँ से 2 को क्या करो, कॉमन कर लो। तो 2 को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस क्या आएगा, 1 प्लस साइन x और इंटू कॉज x अपान हमारे पास क्या है 2 काज स्क्वायर x। इससे हम ये काट देंगे और हमारे e की पावर x dx। अब हम इसको अलग अलग लिख दें तो इंटीग्रेशन ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपान काज स्क्वायर x और ये आएगा बेटा dx, ठीक है। और प्लस इंटीग्रेशन साइन x e की पावर हो रहेगा बेटा e की पावर x का भी गुणा कर देते हैं, e की पावर x dx, ठीक है। और प्लस साइन x इंटू कॉज x अपान कॉज स्क्वायर x और e की पावर x dx, ठीक है। अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x और इंटू e की पावर x dx प्लस एक यहाँ से कट जाएगा तो एक कॉज बचेगा तो इसको क्या लिख सकते हो, tan x और e की पावर x dx, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है कि या तो हम यहाँ पे एक नियम लगा दें, हमारे पास नियम होता है कि यदि हमको ये वाला फलन दूसरे का इंटीग्रेशन उसके साथ रखा है, या हम इसको हल ही करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रथम फलन इसको मान लेते हैं, इसको हम द्वितीय मान लेते हैं, ठीक है। प्रथम बेटा, प्रथम फलन और द्वितीय का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx और माइनस होल इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन d ओवर dx e की पावर x और इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx और पूरे का होल dx, ठीक है। प्लस ये आ जाएगा क्या, इसको हम लिख देते हैं e की पावर को पहले लिख लेते हैं इंटू tan x और dx। अब यहाँ पे देखिएगा इसका नहीं कर रहे, चूँकि ये वाला यहाँ पे आ जाएगा तो कट जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, इसका e की पावर x और
10 का सेक स्क्वायर का होता है 10x माइनस ई की पावर, इसका अवकलन क्या होता है बेटा, वही रहता है ई की पावर x का, और इसका इंटीग्रेशन होता है 10x dx प्लस ये हमारा पहले ही लिखा गया, इसका अवकलन ई की पावर x हुआ और इंटीग्रेशन 10x हो गया इसका, प्लस में क्या आएगा इंटीग्रेशन ई की पावर x 10x dx, ये बेटा प्लस माइनस कट जाएगा तो ई की पावर x 10x, ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा। नमस्ते, इसको बंद करो। क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का खा है। 9 क्वेश्चन में एक करना है, कोई चाहे का कर लीजिए चाहे खा कर लीजिए, आपके ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, कोई एक हल कीजिएगा। ठीक है, हमने आपको का बता दिया है, अब हम खा बता रहे हैं, आपको एक ही करना है। ठीक, तो कह रहा है खा नंबर हल कीजिए इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 dx अपान एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का x प्लस 1, इतना हमको दिया गया है। तो इसको हल करते हैं, देखिएगा हल, ये हमको दिया गया हल इंटीग्रेशन क्या दिया गया है 3x प्लस 5 अपान एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और dx। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या है कि पहले इसको सरलतम करें, हल करें, तब इंटीग्रेशन होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 और कॉमन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचेगा x और माइनस 1 बचेगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम इतने पद से -1 कॉमन ले लें तो क्या आएगा बेटा x माइनस 1 आएगा और dx। ठीक है, अब पूरे पद से क्या है कॉमन, तो देखिएगा इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपान x माइनस 1, ये कोष्टक में हो जाएगा ये, और ये जो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक बेटा, इसके बाद क्या है, इसको हम दो रूपों में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो लिखा गया है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ये क्या है इस पर 1 पर स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए क्या है उसको 1 लिखा गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपान x माइनस 1, और ये हो जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 1, एक कोष्टक में x प्लस 1, इसको खोल सकते हैं ये इस रूप में। ठीक है, और इनटू dx। अब ये दोनों पद सेम है, गुणा में लिखे गए हैं, और इन पे घात कितना है 1 है, इस पे भी घात 1 है, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक एक कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपान क्या आ जाएगा x माइनस 1, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और क्या आएगा बेटा x प्लस 1 आएगा और dx। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और तो क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा, अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, प्रगुण लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, इनकी क्या है, तो इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3x, इसको लिख सकते हैं बेटा 3x प्लस 5 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 बराबर लिख सकते हैं क्या a अपान। अब यदि स्क्वायर हो तो उसको क्या करते हैं, एक बार तो पद वैसा ही लिखते हैं x माइनस 1, और एक बार जो लिखेंगे क्या लिखेंगे b और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस रूप में लिखते हैं। इसके बाद क्या है c को देखिएगा c अपान, अब ये दूसरा पद जो दिया गया x प्लस 1 होगा बेटा। ठीक है, इसके बाद क्या है 3x प्लस 5 अपान
एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर। अब यहाँ से यदि हम इसका क्या करें, एलसीएम लें तो कितना आएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 आएगा बेटा। ठीक है, अब ये क्या होगा, यदि हम इसका इसमें भाग दें तो एक घात कट जाएगी, एक बचेगा और एक ये बचेगा। ठीक, तो एक अंश के साथ उसके गुणा कर दें तो x माइनस 1 और क्या आएगा बेटा, x प्लस 1। इसका दोगे भाग तो ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा कर दो उसके अंश के साथ तो क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। अब इसका जब भाग दोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा उसके अंश के साथ तो क्या आएगा बेटा, c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला इससे पद कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये वाला ये पूरा पद कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा हमारे पास 3x प्लस 5 बराबर, ये जो लिखा गया है उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिएगा यहाँ थोड़ा एक बार लिख लेते हैं वैसे ही, x माइनस 1 और लिखा गया x प्लस 1 प्लस b x प्लस 1 और प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या है कि इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x प्लस 5 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक क्वेश्चन a माइनस बी, एक क्वेश्चन a प्लस बी हो तो वो क्या आ जाता है, a स्क्वायर माइनस होता, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक, इसके बाद प्लस b x प्लस 1। ठीक है, और प्लस c क्या आएगा, x माइनस 1 का, या इसका भी होल स्क्वायर खोल देते हैं बेटा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x आएगा बेटा। अब देखो इसका अंदर गुणा कर दो तो ये आएगा 3x प्लस 5, इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस a। ठीक है, ये आएगा प्लस b x प्लस b और प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस 2c x आएगा। ठीक बेटा, अब देखिएगा हमको a b c के मान निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि हम क्या करें, यहाँ से थोड़ा ऊपर से देखो, यदि हम क्या करें, x का मान कितना रख दें, 1 रख दें, प्लस का 1 रखेंगे तो ये वाला कट जाएगा, 1 और माइनस 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये कटेगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा आपके पास क्या, ये बचेगा। तो x बराबर हम क्या रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर कहाँ रख रहे हैं, इस जगह। तो देखिएगा यहाँ पे रखोगे तो 3 एक कम 3 और प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखोगे तो ये वाला तो पूरा पद 0 हो गया, क्योंकि 1 कट जाएगा, 0 आएगा, तो पूरा पद क्या हो गया, 0, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ रखो तो कितना आएगा, b 1 प्लस 1। अब यहाँ पे रखोगे जब c में तो 1 प्लस का और माइनस का 1 कट जाएगा, 0 होगा, 0 का गुणा करोगे तो 0, तो उसको भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा 5 3 कितना हो जाएगा, 8 बराबर, और ये जुड़ेगा तो 2b 1 1 2 आएगा, तो ये 2b हो गया। गुणा वाला भाग में चला जाएगा, b बराबर 8/2 काट दो तो b बराबर 4 आ गया। ठीक है बेटा, अब हमको किसका मान चाहिए, हमको c का मान चाहिए और a का चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा आगे क्या है कि यदि हम क्या करें, x बराबर कितना रख दें, माइनस का 1 रख दें। x बराबर क्या करें, माइनस का 1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर -1 रखो। तो देखिए x बराबर जब हम माइनस का 1 रखेंगे तो क्या आएगा कि माइनस का 1 रखोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -1 और +1 कटेगा,
जीरो हो जाएगा पूरा। और यहाँ पे देखो ये वाला -1 + 1 कटेगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पद दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। लेकिन यहाँ -1 जोड़ोगे तो माइनस का 2 आएगा और 2 का वर्ग कर दोगे तो 4 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, या एक बार रख देते हैं, माइनस और +5 बराबर। अब देखो कहाँ जीरो हो रहा है, प्लस माइनस कट के जीरो ये हो रहा है, तो इसको छोड़ रहे हैं। प्लस माइनस कट के जीरो ये हो रहा है, इसको छोड़ रहे हैं। इसको क्या करेंगे, रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा -3 + 5 बराबर -2 का स्क्वायर। अब -2 का जब वर्ग करोगे तो कितना आएगा बेटा, 4 आएगा प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा, इसको घटा लो तो ये बचेगा 2 और बराबर 4c, गुणा वाला भाग में चला जाएगा तो 2/4 काट दोगे तो c बराबर आ जाएगा 1/2 आ गया। ठीक, ये आ गया c का मान। अब हमको किसका चाहिए, a का। b और c निकाल लिए, a चाहिए। तो अब a तो किसी के मान रखने पर बराबर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी मान रखोगे तो जीरो नहीं हो रहा है, ये दो पद जीरो हो नहीं रहे हैं। तो a को निकालना कैसे, इसीलिए ये विस्तार किया गया। अब यहाँ पे क्या करो, x² के गुणांक की तुलना कर दो। किसके, चाहे जिसके भी आप गुणांक की तुलना करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, जिसके साथ a आ रहा हो। तो x² के गुणांक की क्या कर दें, तुलना कर दें। तो x² के गुणांक की यदि हम तुलना करें तो क्या आता है, देखिएगा, x² के गुणांक की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तो देखो x² का गुणांक कितना, a है। ठीक, यहाँ पे a है और प्लस इधर किसी के साथ x² का गुणांक है और c है। किसके साथ है, c, और तो कहीं है नहीं आपका x²। इधर x² है नहीं तो जीरो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर -c। अब c का मान हमने निकाला है तो a बराबर -1/2 ये मान होंगे इसके। ठीक है, यहाँ तक हल करिए, आगे हम हल कर देते हैं। ठीक, हमने a, b और c के मान निकाल लिए। अब हमारे पास क्या था, 3x + 5 अपान 3x 5 अपान x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 है बेटा। ठीक है, ये था इंटीग्रेशन dx इसका था। अब इसको हम किसके बराबर लिख सकते थे, a। तो a का मान भर दो। a का मान कितना है बेटा, a का मान हमने निकाला है -1/2 निकाला है। a का मान कितना निकाला, -1/2 इंटीग्रेशन। अब इसके बाद देखेगा क्या है, ये तो ये आएगा आपका 1/x - 1। ठीक है, ये हो जाएगा और dx प्लस। अब b का मान कितना निकाला है बेटा, तो b का मान हमने 4 निकाला था। कितना निकाला था, 4। तो ये आ गया और b के मान को भर दो यहाँ पे जो रखा है, तो क्या आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या करते हैं, अब हम c लिखते हैं। तो c कितना है हमारे पास, c का मान हमने निकाला है 1/2 और ये है कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x + 1। ठीक है, dx और यहाँ पे भी लिख दो dx। ठीक है, ये हो गया। अब इनका क्या करें, इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से लिखते हैं हम इसको -1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ x - 1। ठीक है, प्लस 4। इसको क्या करते हैं ऊपर, क्योंकि ये तो log होगा नहीं, इस पे स्क्वायर है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। क्या लिखेंगे, x - 1 की पावर -2
dx। ठीक है बेटा। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन हो जाता है तो क्या लिखेंगे इसको 1/2 log mod ऑफ x प्लस 1। ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो क्या है ये पहले लिख लेते हैं 1/2 log mod ऑफ x प्लस 1 और इसके बाद इसको तो -1/2 कितना आएगा बेटा log mod ऑफ x माइनस 1 आएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इसके बाद देखिएगा प्लस 4 इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटा कितना आएगा, तो आएगा क्या देखिए x माइनस 1 क्या होगा, माइनस का 1 घात बचेगा, n प्लस 1 होता है तो माइनस का 1 बचेगा अपॉन यहाँ नीचे भी क्या आएगा माइनस का 1 और प्लस से लिख लीजिएगा। ठीक है। अब इसको यहाँ पे माइनस का 1/2 क्या है कॉमन है। कॉमन करने के बाद इसको लिखिएगा तो क्या आएगा log, देखिएगा log mod ऑफ x प्लस 1। ठीक है, और माइनस log mod ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ये आएगा और बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 4 इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको क्या करते हैं थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं थोड़ा नीचे 1/2 log, इसको तो कॉमन लिया है। ठीक है, 1/2 log mod ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 सॉरी और माइनस log mod ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4 और ये चला जाएगा क्या नीचे, माइनस की घात है तो नीचे चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1/x माइनस 1। ठीक है, और प्लस c। अब देखिएगा ये हमारा क्या है प्लस ये प्लस में है ये माइनस में है तो log m माइनस n वाला फार्मूला लगा दो तो क्या आ जाएगा 1/2 log mod ऑफ x प्लस 1 और अपॉन mod ऑफ x माइनस 1। ठीक है, बराबर माइनस के 4/x माइनस 1 प्लस c, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, और इसको आपको इस ये हमारा कंप्लीटली आंसर है। ठीक है, लिख लीजिएगा।